भगवान राम जंगल में आगे जा रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, मुनि पद कमल नाय कर सीसा, चले बनहि सुर नर मुनि ईसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनिवर वेश बने यति कांचे। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी हैं, अब उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों हुई के मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत शोभित हैं। उभय बीच श्री शोभत कैसे, ब्रह्मजीव बिच माया जैसी। श्रिता बन गिर अवघट घाटा, पति पहचान दिए बर बाटा। दोनों के बीच में जानकी जी कैसी शोभित हैं, जैसे ब्रह्म के जीव के बीच में माया। नदी वन पर्वत दुर्गम घाटियाँ सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। अब यही पूरे सृष्टि का रहस्य, पूरे ब्रह्मांड का रहस्य तीन है। एक है ब्रह्म है, एक है माया है और एक है जीव है। ऐसे गोस्वामी जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी के बीच में सीता जी होते से ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। अब ब्रह्म जी बीच माया है, माया कारण हमको जो है ब्रह्म दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो माया हमारी दुश्मन नहीं है। माया को धर्मानुसार भोग करके हमको ब्रह्म तक पहुंचना है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। अब एक जगह गोस्वामी जी लिखते हैं, पुरेन सघन ओट जल, वेग न पाई मर्म। माया छन्न देखिए, जैसे निर्गुण ब्रह्म। घनी पुरैनों कमल के पत्तों की आड़ में जल्दी पता नहीं चलता, जैसे माया से ढके रहने का निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता है। ये जैसे तालाब में अगर कमल के पुष्प घने हैं, केवल कमल का पेड़ दिखाई देता है, जल नहीं दिखाई देगा। उसी प्रकार माया से ढके होने के कारण ब्रह्म नहीं दिखाई देता है। ब्रह्म तो है, लेकिन इसके लिए हमको कमल के पत्तों को हटाना पड़ेगा। यही जो है ब्रह्म और जीव के बीच की दूरी है। एक जगह गोस्वामी जी और लिखते हैं, माया ईश न आप कहू, जान कही सो जीव। बंद मोक्ष पद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष को देने वाला सबसे परे है, माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म ते विरत योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते वेग द्रवों में भाई, सो मम भगत सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग का ज्ञान होता है, और ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो स्वतंत्र अवलंबनाना, ते अधीन ज्ञान विज्ञाना। भगत तात अनुपम सुख मूला, मलय संत होय अनुकूला। यह भक्ति पर स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान किसी दूसरे साधन का सहारा की अपेक्षा नहीं है। ज्ञान विज्ञान तो उसके अधीन है। ये ताकि भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है, और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं।